अब हम इसको रिलीज करने जाएंगे। सुबह जब मैं सो रहा था तो मुझे जगाने आए। सांप निकल आया। मैं गया और जाके देखा कि एक छोटा सा सांप का बच्चा है। तो मैंने उसको पकड़ने की काफ़ी कोशिश की और आखिरकार उसको मैंने पकड़ ही लिया और पकड़ने के बाद उसको रिलीज़ करने के लिए चला गया। दोस्तों, आपने देखा एक सांप को। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और ज़मीन के अंदर इतनी तपन होती है कि सांप गर्मी के मारे निकल करके बाहर आ जाते हैं। बारिश के मौसम में हवाएं कम चलती है और
पानी इतना होता है कि वो भाप बन के उड़ता है और जिससे गर्मी इतनी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसी स्थिति में सर्प होते हैं, ये शीत रुधिर वाले प्राणी होते हैं, यानी इनका खून का टेम्परेचर हमेशा समान नहीं रहता, बदलता रहता है। सर्दी के मौसम में ठंडा हो जाता है और ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। गर्मी के मौसम में इनके शरीर का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, इसलिए ज़मीन के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो इनके शरीर का टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाता है रुधिर का, और उस टेम्परेचर को संतुलित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं। जबकि अन्य प्राणी होते हैं जैसे मनुष्य है, इसके शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। चाहे इस सर्दी में हो, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में हो, हमेशा टेम्परेचर 37 डिग्री के करीब ही लगभग प्राप्त होता है। तो औसतन 37 डिग्री मनुष्य का टेम्परेचर माना गया है। और सांप, मच्छी, छिपकली, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, उनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदल जाता है। अगर उनको गर्म वातावरण में रखा जाए तो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और उनको अगर ठंड में रखा जाए तो शरीर का तापमान घट जाता है, जिससे इनके शरीर के अंग ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ठीक तरह से कार्य करने के लिए इनको हर मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलनी होती है। ये हमेशा एक स्थान पर नहीं रुक सकते, इनको हमेशा जगह बदलते रहना पड़ता है। जहाँ का तापमान इनके लिए अनुकूल होता है उसी तापमान में ये रुकते हैं। जैसे ही तापमान बदलता है, ये उस स्थान को छोड़ करके उस स्थान की ओर चले जाते हैं जहाँ पर तापमान इनके शरीर के अनुसार होता है। इसलिए इस समय बारिश का मौसम है और ज़मीन के अंदर से जितने भी सर्प हैं वो सब निकल कर के ज़मीन पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, और इनके जो आवास होते हैं उनमें भी पानी भर जाता है और ज़मीन के अंदर गर्मी भी बढ़ जाती है। तो गर्मी से राहत पाने के लिए ये सतह पर आ जाते हैं और वहाँ पर अंधेरे के मौसम में, अंधेरे के समय में किसी के भी पैर उनको लग सकता है, सांपों के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए अंधेरे में जब भी निकले तो उजाले का उपयोग करें, क्योंकि हर कोई अपने ऊपर जब संकट आता है तो सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करता है, और सांप के पास में सुरक्षा के लिए दिया है, या तो वो भाग जाते हैं या फिर भाग नहीं पाते हैं तो वो डस लेते हैं। इसलिए अंधेरे में देख कर के जाएं, उजाले का उपयोग करें और खुद को सुरक्षित रखें। और ये जंगली जीव है, इनकी सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है, क्योंकि ये पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं। हर एक प्राणी का प्रकृति में कोई ना कोई महत्व होता है, बिना महत्व का कोई कुछ भी नहीं होता। तो सांपों का सबसे प्रिय भोजन होता है मांस यानी चूहे। तो चूहों को खा करके ये चूहे की जनसंख्या को नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि चूहे हमारी फसलें हैं और वस्तुएं हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं अगर ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए तो। इसलिए उनको खा करके पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। इसलिए स्नेक एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों से दूर रहता है, और चूहे ऐसे हैं जो इंसानों के नज़दीक रहते हैं। तो इनको अक्सर लोग मार दिया करते हैं, क्योंकि
सांप जहरीले होते हैं इस वजह से। तो जहाँ तक संभव हो सांपों को बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। हमने इस स्नेक को बचाया है और इसको जंगल में छोड़ दिया है। ये हमारे घरों में निकला और इसको पकड़ करके इसको हमने छोड़ दिया जंगल में, वहाँ पर आराम से रह गए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।